तेजस्वी यादव जी को जिस तरह 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मुंह की खानी पड़ी थी, उसी तरह ये बाई इलेक्शन में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लालू यादव जी शुरू से अपने परिवार को साधते रहे हैं और मुंह से कहते हैं एमवाई समीकरण। अब उनके बेटे ने तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया। लालू जी ये समझ चुके हैं कि उनका जो किला उन्होंने बनाया था, रेत का बहुत बड़ा किला, वो आंधी आई और रेत उड़ गया, चला गया, दूसरी जगह चला गया। अब उनके पास सर छुपाने के लिए पॉलिटिकली 2025 में जगह नहीं मिलेगी। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि अपने पिता का फ़ोटो हटा दें, अपने माता का फ़ोटो हटा दें। हम उनमें से नहीं हैं कि वोट के लिए और अपने अहंकार में रहने के लिए बुज़ुर्ग नेताओं की तौहीन करें। प्रधानमंत्री को बिहार भाग गया है, नीतीश कुमार जी भाग गए हैं, वो आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और बिहार को सौगात दे के जा रहे थे। अच्छी बात है, बुरी बात है, ये पता नहीं, ये जो राष्ट्रीय जनता दल वाले, इनका दिमाग चल गया है। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसको लेकर के महागठबंधन ने भी दावा किया और एनडीए ने भी दावा किया, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम होने की वजह से अब अलग अलग तरीका से अनुमान लगाया जा रहा है। खास करके बेलागंज को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही है, क्योंकि 2 बाहुबली के बीच टक्कर थी और एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो या ओसामा साहब वहां कैंप पे कैंप कर रहे थे। सीएम नीतीश कुमार भी एनडीए की तरफ से गए हुए थे, क्योंकि उनके प्रत्याशी वहां से उम्मीदवार थे। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी है खालिद ननवर। कैसे देख रहे हैं, जो मतदान हुआ प्रतिशत भी कम हुआ, तो कहा जा रहा है कि आप लोग अब कहीं नहीं है वहां पे। देखिए, उपचुनाव में आमतौर से वोटिंग परसेंटेज कम होता है। इसके बावजूद बिहार के लोगों ने खुल करके वोट किया है और एनडीए के पक्ष में वोट किया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगा, चारों सीटें हम लोग जीतेंगे। और तेजस्वी यादव जी को जिस तरह 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मुंह की खानी पड़ी थी, उसी तरह ये बाई इलेक्शन में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को रिजेक्ट कर दिया है और आगे 2025 में उनके लिए कोई स्पेस नहीं बचा है। आप कह रहे हैं स्पेस नहीं बचा है, लेकिन लालू यादव तो वहाँ एमवाई समीकरण को साध करके आए हैं। कह रहे हैं एमवाई समीकरण एक साथ हो गया है, जदयू वाले फेंका गए हैं। नहीं, लालू यादव जी शुरू से अपने परिवार को साधते रहे हैं और मुंह से कहते हैं एमवाई समीकरण। अब उनके बेटे ने तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो एमवाई समीकरण नाम की कोई चीज़ नहीं रही। लोग अब ये चाहते हैं कि आप हमारा काम कीजिए, रोज़ी रोज़गार की बात कीजिए, समाज का विकास कीजिए, गांव का विकास कीजिए और हमसे वोट लीजिए। वो ज़माना चला गया जब जब जात के नाम पे, समुदाय के नाम पे आप वोटिंग कराया करते थे, लोगों को भड़का करके, लोगों को डरा करके। अब वो दिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लालू जी ये समझ चुके हैं कि उनका जो किला उन्होंने बनाया था, रेत का बहुत बड़ा किला, वो आंधी आई और रेत उड़ गया, चला गया, दूसरी जगह चला गया। अब उनके पास सर छुपाने के लिए पॉलिटिकली 2025 में जगह नहीं मिलेगी। जगह नहीं मिलेगी, आप लोग कह रहे हैं। कल सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी का पैर छूने के लिए आगे बढ़े, हालांकि पीएम मोदी असहज हो गए थे। इसको लेकर के भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब तंज कस रहे, कह रहे पहले अधिकारी का पैर छूते हैं, पीएम मोदी का छू दिए, तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं, ये सब जो परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, अगर इसका कोई मजाक उड़ाता है, कोई ये समझता है कि इसका मजाक उड़ाएं, तो ये अहंकार में जीने वाले लोग ही कर सकते हैं ऐसा। हम जनता दल यूनाइटेड के लोग अहंकार में नहीं जीते हैं। हम लोग अपने हैसियत में रहते हैं और हमको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बुज़ुर्ग हैं, नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी अपने परंपराओं, संस्कृति जो है, उन चीज़ों का बहुत सम्मान करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। इसका मजाक अगर तेजस्वी यादव जी उड़ा रहे हैं, लालू जी उड़ा रहे हैं, शिवानंद तिवारी जी उड़ा रहे हैं, जिनको उड़ाना उड़ाते रहे, हम लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करने वाले। हम कह रहे हैं कि बिहार की साख को मोदी के चरणों में रख दिए। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि अपने पिता का फ़ोटो हटा दें, अपने माता का फ़ोटो हटा दें। हम उनमें से नहीं हैं कि वोट के लिए और अपने अहंकार में रहने के लिए बुज़ुर्ग नेताओं की तौहीन करें और उनका यानी इंसल्ट करें। ये हम लोगों से नहीं हो सकता। ये आरजेडी कल्चर है, इंडिया ब्लॉक का कल्चर है, वो लोग करें और जनता देख रही है, जनता किसको पसंद करती है। किसी का पैर छूना हमारी संस्कृति है कि नहीं? हम बड़ों का पैर छूते कि नहीं छूते? तो क्या आप अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाएंगे, अपनी रिवायतों का मजाक उड़ाएंगे? तेजस्वी यादव जी क्या क्या चाहते हैं? बिहार की संस्कृति ख़त्म हो जाए? ये सब सही नहीं है और जनता इन सब चीज़ों का उनको बढ़िया से जवाब देगी।
कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं, उसको लेकर के भी कह रहे हैं मोदी जी लगातार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अब बताइए, अब आना, बिहार में आना ये सौतेला व्यवहार है। लोग कहते हैं आते नहीं हैं। अब प्रधानमंत्री को बिहार भा गया है, नीतीश कुमार जी भा गए हैं, वो आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और बिहार को सौगात देके जा रहे थे। तो अच्छी बात है, बुरी बात है, ये पता नहीं, ये जो राष्ट्रीय जनता दल वाले, इनका दिमाग चल गया है। ये लोग जो है ना, ऐसी उल्टी सीधी बात करके बिहार को पहले अपने सत्ता में गरक मिले गए। अब नीतीश कुमार जी आगे ले जा रहे हैं तो उनको विकास नज़र नहीं आता। फलां क्यों आ रहा है, चिला क्यों आ रहा है, उनको चादर क्यों दे दिया, उनको बुके क्यों दे दिया, उनका पैर क्यों छू लिया, उनको प्रणाम क्यों कर दिया, उनके सामने झुक क्यों गए। भाई, बिहार की तरक्की के लिए नीतीश कुमार हर जगह जाते हैं। और नीतीश कुमार जी ने कभी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने साले और बहन और बहनोई के लिए नहीं किया। हमेशा 13 करोड़ बिहारियों के लिए वो झुके हैं और 13 करोड़ बिहारियों का वो भला चाहते हैं। और हम बिहारियों को नीतीश कुमार पे फख्र है। एक आखिरी सवाल लेंगे, झारखंड चुनाव को लेकर कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार पुनः वहाँ बन रही है। देखिए, झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी, जनता को तय करना है वहाँ पे किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एक बात तय है कि वहाँ करप्ट लोगों का एक टोला बन गया है, एक गिरोह बन गया है। अब जनता को ये तय करना है कि ईमानदार लोगों की सरकार बनेगी या वही करप्शन करने वाले और क्राइम को प्रमोट करने वालों की सरकार बनेगी। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू एमएलसी खालिद अनवर। तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ तेजस्वी यादव पे भी खूब बरसते हुए नजर आए, क्योंकि कल जिस तरीका से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पैर छुआ है उसको लेकर के तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। उसमें भी कहा है कि देखिए, ये संस्कार है, अगर इस संस्कार का कोई मजाक उड़ा रहे हैं तो ये सही नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।